गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 7 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो ये रहा पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को किसने रोका है? तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना चला रही थी, जिसके तहत वह घर घर तक क्या पहुंचा रहे थे, राशन है उसको पहुंचा रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसका मानना था कि जब पिज्ज़ा और अन्य चीज़ें घर तक डिलीवर की जा सकती हैं तो फिर आपका राशन जो है वो आपके घर तक क्यों नहीं डिलीवर किया जा सकता है। तो इस सरकार की ये जो योजना है दिल्ली सरकार की, इस पे रोक लगा दी गई है, ऐसा सुनने में आया है। और दिल्ली सरकार का कहना है कि उनकी इस योजना पे रोक लगाने वाली है केंद्र सरकार। कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी घर घर राशन योजना पर रोक लगाया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि उनके रोक लगाने का कारण ये है कि उन्होंने इस योजना का जो प्रारंभ किया था उसमें कहीं भी उन्होंने केंद्र की इस चीज़ के बारे में सूचित नहीं किया था कि वो इस तरीके की योजना को चला रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो 5 बार ऑलरेडी इस चीज़ के लिए परमिशन ले चुके हैं। तो एक्चुअली रियलिटी क्या है ये तो नहीं है। तो इसी चीज़ को याद रखेंगे कि दिल्ली सरकार की जो घर घर राशन योजना है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। रोकने का जो जिम्मेदारी दी गई है कि किसने से रोका है, तो वो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने। अगर बात करें हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टीएमसी के इस समय जो महासचिव बनाए गए हैं, इनकी फोटो आप पीछे देख पा रहे हैं। इसी व्यक्ति को बनाया गया है टीएमसी का महासचिव। तो ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और काफ़ी युवा कार्यकर्ता हैं। और अभी हुए वाले चुनाव में इन्होंने काफ़ी दमखम से जो टीएमसी है उसको जीतने में बहुत मेहनत इन्होंने की, इसीलिए शायद इनको अब राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है टीएमसी का। अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी की स्थापना 1988 में हुई है। 1 जनवरी 1988 को हुई थी और इसकी संस्थापक तथा मुख्य कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए डेवेंसी प्लस और वृतास नामक 2 मिशन की घोषणा की है? तो नासा ने अभी 2 मिशन की घोषणा की है, जिनमें से एक है डेविंसी प्लस और दूसरा है वृतास। इन दोनों मिशनों की घोषणा की है। कौन से प्लानेट के लिए ये जो मिशन है वो लॉन्च किए जाएंगे? तो ये लॉन्च किए जाएंगे द सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस। किसके लिए? शुक्र, यानी शुक्र ग्रह के लिए ये जो 2 मिशन है इनको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि पहले भी नासा काफ़ी सारे मिशन को लॉन्च कर चुका है वीनस के लिए, लेकिन अभी वो तैयारी में लग गया है डिविंसी और वृतास नामक 2 मिशनों को लॉन्च करने के लिए। इन्होंने इस मिशन को लॉन्च करने की जो तिथि है वो बताई है 2028 से 2030। कितनी बताई है? 2028 से 2030 के बीच में ये इस मिशन को लॉन्च करेंगे। और ये जो एक मिशन है ये बेसिकली एक डिस्कवरी प्रोग्राम है। इसमें ये जो दोनों व्हीकल जाएंगे और ये वहाँ पे क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे जाके शुक्र पे। जैसे डेविंसी जो है ये वहाँ के एटमॉस्फेयर को जज करेगा, वहाँ की एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्कवरी करेगा। जबकि जो वृतास है ये वहाँ की सरफेस को जज करेगा, वहाँ की सरफेस की रिसर्च करेगा जाके। तो आप याद रखेंगे कि डेविंसी और वृतास को 2028 से 2030 के बीच में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। और ये जो योजना है वो नासा ने करी है और ये दोनों मिशन किससे संबंधित हैं? तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बैक आते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि कभी कभार एग्जाम्स में मून पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे जो मंगल है यानी मार्स, इसके 2 मून हैं
शनि जो है इसके सबसे ज़्यादा यानी 82 मून्स हैं, जिसमें 53 तो कन्फर्म्ड मून है और 29 कैसे हैं तो वो प्रोवेंशियल हैं, प्रोविजनल हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति, बृहस्पति के 79 मून है, इसके भी 53 कन्फर्म्ड हैं और जो 26 हैं वो प्रोविजनल हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके 0 मून है, इसका कोई मून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आप पीछे देख पा रहे हैं ये कौन है, ये हैं गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो ये जो योजना है विश्वामित्र नदी परियोजना, तो ये गुजरात को ही मंजूरी दी गई है कि वो इस योजना को अब क्या करेंगे, इस पर कार्य करेंगे। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में इस समय विजय रूपाणी की सरकार है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। विश्वामित्रा नदी की अगर बात करें तो विश्वामित्रा नदी जो है वो गुजरात में बहने वाली ही एक नदी है, जो कि पावागढ़ हिल्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो पावागढ़ जो हिल्स है वहाँ से ये नदी निकलती है और इसका जो मुहाना है यानी ये कहाँ गिरती है जाके, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके। और ये एक तरीके की मौसमी नदी है यहाँ की। मौसमी नदी और एवरग्रीन नदियों में आप फर्क समझते हैं। मौसमी नदियाँ जो होती हैं उनमें 12 महीने पानी नहीं रहता है, जबकि जो आपकी एवरग्रीन रिवर्स होती हैं उनमें हमेशा पानी रहता है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के उप मुख्य के रूप में किस उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? तो ये जो व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम है वी आर चौधरी। क्या नाम है? वी आर चौधरी। अगर बात करें इस समय एयर चीफ ऑफ मार्शल की, तो वो हैं आर के सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या होती है? तो ये रेपो रेट होता है जिसके तहत जितनी भी बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से क्या लेती हैं? लोन लेती हैं। जैसे हम लोग बैंक से अगर लोन लेते हैं तो हम पे कोई एक रेट होता है जिसके तहत ब्याज लगाया जाता है। सेम उसी की तरह उसी पर क्या होता है कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेती हैं तो उन पे जो रेट लगता है उसको रेपो रेट या फिर रेपो दर कहते हैं। रेपो दर का हम मान सकते हैं कि अगर रेपो दर कम होती है तो हमें भी बैंक से लोन कम रेट पे मिलता है, अगर रेपो रेट ज़्यादा होती है तो हमें भी जो लोन है वो हाई इंटरेस्ट पे मिलता है बैंक से। तो इस बार रेपो दर कितनी रही है? तो ये है 4%। कितनी है? 4%। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं ये कौन है? तो ये हैं आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के एक्ट के तहत और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति की गई थी, तो उनका नाम क्या है आप बताइए? तो उनका नाम था टी रविशंकर था। क्या उनका नाम है? टी रविशंकर, जिन्होंने कि बीपी कानूनगो को सक्सीड किया था और उनको सक्सीड करके वो डिप्टी गवर्नर बने थे। तो आप याद रखेंगे कि इस बार आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है? तो वो रखा है 4% और बाकी का मैंने आपको सब बता ही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक मेजबान कौन सा देश है? तो 2021 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो होस्ट किया है उसको किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता है इस्लामाबाद है और यहाँ पर इमरान खान की सरकार है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में ओस्लो, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है और यहाँ की पीएम के बारे में अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। इनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। क्या बताया गया था? एर्ना सोलबर्ग। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है वो है पेरिस और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अगले 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी गाज गिर रही है। पहले ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम और अब इनका जो
एफबी का अकाउंट है इसको भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस टाइम इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये हैं भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कि अकाउंट फेसबुक का बैन किया गया है 2 साल के लिए। और इस तरफ जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये वही हैं जिनकी कंपनी ने इनको बैन किया है, यानी कि ये हैं मार्क जुकरबर्ग, एफबी के ऑनर, सीईओ, मालिक, कुछ भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो ये है मार्क जुकरबर्ग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फेसबुक हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें हम फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मेलो पार्क। मेलो पार्क के बारे में आप जानते हैं कि मेलो पार्क कहाँ है? तो मेलो पार्क जो है वो कैलिफोर्निया में पड़ता है, कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में। तो आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे अगर अमेरिका पूछा दिया जाता है ऑप्शन में इसके हेड क्वार्टर में तो आप अमेरिका टिक करेंगे, अगर कैलिफोर्निया दिया जाता है तो आप कैलिफोर्निया टिक करेंगे, और प्रॉपर अगर स्थान दिया जाता है मेलो पार्क तो आप मेलो पार्क टिक करेंगे। और ये इसके संस्थापक कौन है और इसके सीईओ कौन है? तो वो है मार्क जुकरबर्ग। अगर बात करें हम गूगल की, तो गूगल की 1998 में स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है माउंटेन व्यू। कहाँ है? माउंटेन व्यू। और ये जगह भी कैलिफोर्निया में ही पड़ती है और कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। तो आप तीनों चीज़ों को सीक्वेंस से याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने सिटी का नाम याद रखते हैं, पोस्ट का नाम याद रखते हैं और स्टेट का नाम याद रखते हैं, उसी तरीके से आप याद रखेंगे कि गूगल का कहाँ पे है। तो ये माउंट व्यू में है और इसका माउंट व्यू कहाँ पड़ता है? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो बेसिकली ये यूएसए यानी अमेरिका में है। गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के जो संस्थापक हैं वो है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और गूगल के जो सीईओ हैं काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इंडियन है तो सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है सुंदर पिचाई। बात करें अगर हम यूट्यूब की, तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये है सैन ब्रूनो। कहाँ पे है? सैन ब्रूनो। और सैन ब्रूनो कहाँ पड़ता है? ये भी कैलिफोर्निया में ही पड़ता है। और इसके जो सीईओ हैं यूट्यूब के, इनका नाम है खुसान वोइसिकी। क्या नाम है? खुसान वोइसिकी इसके सीईओ हैं। बात करें अगर हम ट्विटर की, तो ट्विटर तो काफ़ी चर्चों में रहता है अपने सीईओ को लेके। तो ट्विटर की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इस समय इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। क्या नाम है? जैक डॉर्सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितनी चीनी टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पीछे आप जो चित्र है उसमें देख सकते हैं इतनी सारी जो कंपनियां हैं जिनके नाम पीछे लिखे हुए हैं। ये कुछ अमेरिकी चाइनीज़ कंपनी है, टेक कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनके की पीछे लोगो दे रखे हैं। तो लगभग अभी 28 जो कंपनियां हैं उनको क्या किया है? अमेरिका ने बैन लगा दिया है चीनी कंपनियों पे। अभी लास्ट डे आपको पता, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि पूर्ण रूप से जो चाइनीज़ टेक कंपनीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो वो कौन से देश ने किया था? तो अमेरिका ने किया था। अब अमेरिका ने इसकी कितनी कंपनियों को अमेरिका में बैन कर दिया है? तो आप याद रखेंगे 28 कंपनियों को अमेरिका ने वहाँ पे बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया? एनसीपीसीआर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एनसीपीसीआर। अगर बात करें हम एनसीपीसीआर के फुल फॉर्म की, तो यहाँ नीचे दे रखा है एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इस समय इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है स्तुति नारायण कक्कर। क्या नाम है? स्तुति नारायण कक्कर इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है। सॉरी, किसके चेयरपर्सन है? तो वो है एनसीपीसीआर के। बात करें अगर हम सीबीडीटी की, तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष के रूप में भी किसको नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी जो है इसकी स्थापना 1963 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। और इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री चंद्र मोदी। कौन है? श्री चंद्र मोदी।
बात करें अगर हम डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसका कैपिटल इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। और इस समय इसके जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। बात करें अगर हम एनआईसी की, तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसकी स्थापना 1976 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है नीता वर्मा। कौन है? नीता वर्मा। एन फॉर एनआईसी और एन फॉर नीता वर्मा, आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो ये जो सरकार है, आप पीछे पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि ये है राजस्थान सरकार, और इसने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इसमें जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग स्टार्ट की जाएगी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस योजना की प्रारंभ किया गया है। काफ़ी अच्छी मुहिम है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में। तो राजस्थान में इस समय सीएम कौन है, तो यही व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हैं ये सीएम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ पर गवर्नर है कलराज मिश्र। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तराखंड में इस समय तीरथ सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव के तहत कौन सी राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाए हैं? तो ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने वन महोत्सव के पर 30 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय सीएम कौन है? तो यही भगवाधारी इस समय कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की गवर्नर, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में इस समय नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है फागू चौहान। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है और गवर्नर है बीपी बदनौर। हरियाणा में इस समय खट्टर यानी मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने कोविड अनाथों के लिए 100% शुल्क छूट देने की घोषणा की है? तो ये जो विश्वविद्यालय है जिसने कोविड में अनाथ हुए बच्चे जो हैं उनके लिए 100% शुल्क छूट देने की घोषणा की है, इसका नाम है डीयू। क्या नाम है? डीयू। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसने कोविड अनाथों के लिए 100% शुल्क छूट देने की घोषणा की है। तो डीयू का फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया है, क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं। बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी और इस समय इसके जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? तो वो हैं योगेश कुमार त्यागी। डीयू के वाइस चांसलर इस समय कौन है? योगेश कुमार त्यागी। जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या है? जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1969 में हुई और इस समय इसके जो वीसी हैं वो हैं जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। बीएचयू की बात करें तो इसका नाम है विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या नाम है फुल फॉर्म इसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या है? बनारस यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1916 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मदन मोहन मौलवी और श्रीमती एनी बेसेंट इसकी संस्थापक रही हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, महात्मा गांधी 1915 में ही भारत वापस लौट के आए थे। आपको पता होगा कि 1915 में ये भारत लौट के आए थे, तो उन्होंने पहली बार जो स्पीच दी थी वो यही स्थान था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली स्पीच दी थी, जो कि अभी हुए एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में लगभग 10 से 12 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो बीएचयू में 1916 में महात्मा गांधी ने पहली बार क्या दी थी? स्पीच दी थी। इस समय बीएचयू के वाइस चेयरपर्सन कौन है या वाइस चांसलर कौन है? तो वो हैं विजय कुमार शुक्ला। कौन है? विजय कुमार शुक्ला। बात करें एएमयू की, तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है एएमयू, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है और इस समय इसके जो बीसी हैं वो हैं तारिक मंसूर। क्या है नाम इनका?
तारिक मंसूर। आप याद रख सकते हैं अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तालों के लिए। और यहाँ पे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तारों से आप याद रख सकते हैं तारिक मंसूर। क्या नाम है, तारिक मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रोजेक्ट E100 लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये जो E100 प्रोजेक्ट है ये टैंक्स को बनाने के लिए है इंडियन आर्मी के। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आपको ये जो स्मार्ट सी सिटी बैकग्राउंड में दिख रही है फॉरेन जैसी, लेकिन ये फॉरेन नहीं है, ये हमारा भारत ही है। और भारत का कौन सा शहर है, तो ये है पुणे। कौन सा है, पुणे, जहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट E100 लॉन्च किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट में अपने डाउट को आप लिख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक और अदर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।